अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमदीद। और अभी हम मौजूद हैं किला दरावर में। तो आइए ज़रा इस किले के अंदर चलते हैं और यहाँ की हिस्ट्री खुद भी जानते हैं और आपको भी बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर किला दरावर की जो हिस्ट्री है वो क्या है। पहले इसकी जो हालत थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और बहुत ही खस्ता हालत थी इसकी। फिर हुकूमत पाकिस्तान ने इसके ऊपर काम शुरू किया और इसको खूबसूरत बनाना शुरू किया और आज इसकी खूबसूरती में काफ़ी इजाफा हो चुका है। ये देखें जी, माशाल्लाह कितना खूबसूरत ये व्यू है। देखें ये जी दूर दूर तक रेगिस्तान ही है। रेगिस्तान में ये खूबसूरती है। ये देखे जी, ये कितना बड़ा है, आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखे जी, दूर दूर तक यहाँ पे सहरा ही सहरा है, कोई आबादी नहीं है। और यहाँ पे तब पूरी की पूरी रियाया जंग के दिनों में आके यहाँ पे बसते थे। ये एक पूरा शहर नुमा मंजर पेश करता था उस वक्त। कितनी खूबसूरत शाम है ये जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका नाम? अब्दुर्रहमान खान। अब्दुल रहमान साहब, क्या करते हैं आप? बेसिकली मैं एक कंपनी रन कर रहा हूँ, एडवेंचर ट्रिप एंड टूर सर्विसेज। क्या बात है, और आज हम आपके साथ आए हुए हैं। हाँ जी, आप हमारे साथ हैं। जी, हमने लाहौर से इन्हें ज्वाइन किया है। सर ये इस वक्त हम किस जगह पे मौजूद हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है? बेसिकली ये किला दिरावर कहा जाता है इसको। नवाब साहब के हिस्से में आती है ये जगह, क्योंकि उनके आबाओ अजदाद ने यहाँ पे कब्जा किया था। जो जिस वक्त यहाँ पे एक सिख महाराज थे, उनके अंडर था। क्या बात है। फिर उनसे उन्होंने लिया, उसके बाद फिर नवाब साहब की बारी आई। फिर नवाब साहब ने इसको बहुत रेनोवेट किया, इसको बनाया बड़े अच्छे तरीके से। बेसिकली ये जो किला है ये जंगी किला कहते हैं इसको। ये जंगों में जितनी भी जंगें होती थी तो ये पूरा अपना आबादी समेट के ये लोग यहाँ पे आ जाते थे। अच्छा। हाँ जी। तो इसमें टोटल कितने कमरे शमरे होंगे? इसमें कई 100 की तादाद में कमरे हैं, बेसमेंट्स हैं। बेसमेंट के बाद जो है यहाँ पे कैद खाने बने हुए हैं, फांसी घाट यहाँ पे अपना बना है। हाँ। राशन यहाँ पे स्टोर होता है, क्योंकि जंग में तो आपका यही है ना कि आप एक जगह से निकल ही नहीं सकते, फिर बाहर भी नहीं जा सकते। तो वो पूरी अपनी रियाया को लेके इधर आ जाते थे। पूरी कितने रहमदिल होते थे बादशाह। हाँ जी बिल्कुल। नवाब साहब हमारे बहुत अच्छे थे, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए भी काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने पाकिस्तान जिस वक्त अपने इक़्तिदार में आया था तो तब नवाब साहब ने उनका पाकिस्तान में सैलरियाँ देने को नहीं थी इदारों में, तो नवाब साहब ने अपने ही खजाने से सैलरियाँ भी दी। पता नहीं कितने साल तक वो देते। क्या बात है। कहते हैं कि इसके नीचे ऐसी सुरंगें भी हैं जो कि लाहौर तक भी चली जाती हैं, बहावलपुर तक भी चली जाती हैं। नहीं, ये बेसिकली बहुत सारी तो मिथ्स होती हैं। उसमें ये देखा जाता है कि जिस वक्त जो असल हकीकत बता रहा हूँ कि यहाँ पे सुरंगें मौजूद हैं, लेकिन वो कनेक्ट होती थी महल से किले के लिए। अच्छा, मतलब कि जंग के दौर में वो वहीं से यहाँ आते होंगे। हाँ जी, वो पटड़ियाँ लगी होती थी उसमें, वो उसी के जरिए पूरा उनका क्या बात। इसके बारे में मैंने एक और चीज भी सुनी है कि ये आपके पीछे जो अभी आप ये वॉल देख रहे हैं, इसके नीचे एक झील है या तालाब है जहाँ पे खजाने की चाबी और खजाना भी गिरा हुआ है। नहीं, वो भी एक गलत बात है। बेसिकली ये जो है इसको कहते हैं बारादरी। ठीक है, तो नवाब साहब जब अच्छे मूड में और इस तरह होते थे तो अपनी जो उनकी वाइफ्स थी तो उनके साथ यहाँ पे मौजूद होते थे वो। मतलब अच्छे मूड में वो इधर आते होते थे। पूरे मैं भी कहूँ पूरा किला ढला ढले से रंग का, और ये वह जगह है जो इतनी कलरफुल है। ऐसे ही है। उसके बाद आप नीचे जो तालाब की बात कर रही हैं, वो तालाब बेसिकली नवाब साहब ने उसका जो फर्श था, जितना भी इसका पैरामीटर है इस तालाब का, उसके पूरे के नीचे उन्होंने पीतल का फर्श लगवाया था ताकि पानी जो है वो फिल्टर होके आ गया है और किले के लिए यूज किया। वो आज भी लगा हुआ है। कहते हैं कि निकाल लिया है, कोई कहते हैं दब गया, अब ये कंफर्म नहीं। यहाँ पे अभी तक कितनी जंगें हुई जो नवाब साहब जीते? बेसिकली नवाब साहब तो जिस वक्त छोटे थे तभी उन्हें गद्दी मिल गई थी, सीट मिल गई थी उनके वालिद साहब की, तो उसके बाद उन्होंने कोई जंग इस तरह की नहीं हुई। यहाँ पे अभी तक तोपें वगैरह भी पड़ी हैं, वो असली हैं, चलती हैं? असली तोपें हैं, बिल्कुल असली तोपें हैं। एक तोप यहाँ पे मौजूद है, एक तोप है हमारे बाहुलपुर में, फरीद गेट के पास उन्होंने रखी हुई है।
तो इसके गोले भी हुआ करते थे जो यहाँ मौजूद थे काफी सालों से, लेकिन अब उठा लिए गए गोले भी यहाँ से ताकि कोई नुकसान ना पहुंचा सके। आप क्या ये कहना चाहेंगे कि आखिर यंग जनरेशन, हमारी यूथ, हमारी जेन जी यहाँ पे क्यों विजिट करे? यहाँ पे जिस वक्त वो आएंगे बेसिकली ये हम लोग ही प्रमोट होंगे, हमारा ही इलाका प्रमोट होगा, और किला ड्रावर को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि यहाँ पे टूरिस्ट आएँ और यहाँ पे आके हमारा हिस्सा बने। यहाँ पे टूरिज्म को क्यों नहीं ज्यादा उजागर किया जा रहा है? क्या वजह है? क्या हुकूमत नहीं सपोर्ट कर रही? बेसिकली किला से मुराद जो जहन में आता है एक खूबसूरती आती है, बट किला जो है इस वक्त काफ़ी डैमेज है, जिसका रिनोवेशन का काम अब जाके शुरू हुआ है बहुत सालों बाद। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये इसका प्रोसेस कंप्लीट होगा और ये अपने हालत में, असल हालत में आ जाएगा, तो फिर लोग भी यहाँ पे जरूर आएंगे। क्या बात है। इसकी कितना बड़ा होगा, रकबा क्या होगा इसका? रकबे का अंदाजा तो नहीं, लेकिन कम से कम भी 10-12 एकड़ के करीब तो कम से कम में भी। क्या अभी तक यहाँ पे कोई ऐसी जगह भी है जो एक्सप्लोर नहीं हो पाई? एक्सप्लोर बिल्कुल नहीं हो पाई, क्योंकि जो नीचे यहाँ पे तय खाना है वो तय खाने काफी बंद हो चुके हैं टूटने की वजह से। अच्छा। हाँ जी, तो वो रसाई किसी की भी नहीं है वहाँ पे। क्या कभी कंकाल भी निकले तय खानों से यहाँ पे? ऐसा सच तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ किला ड्रावर एक ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे आबादी जो है वो बहुत गिनी चुने लोग रहते हैं, तो इसकी हिफाजत के लिए हुकूमत को क्या स्टेप्स लेने चाहिए? हुकूमत को चाहिए कि जैसे उन्होंने बहावलपुर में नूर महल को जो है वो बहुत अच्छा बनाया, उसकी सिक्योरिटी के लिए भी टीम रखी है और उसकी मैनेजमेंट रिपेयर करने के लिए टीम रखी, तो इसी तरीके से उन लोगों को चाहिए कि इसके हवाले से भी सोचें। सर आपसे आखिरी सवाल है, दरावर का मतलब ही क्या है? देखें, जो बादशाह थे जो इस वक्त किले पे थे, जो सिख थे बेसिकली जी, उनका नाम जो था वो दरावर था। ठीक है। तो वो किला दरावर जो था वो उसी नाम पे वो दरावर था, लेकिन बाद में चेंज होकर डीरावर हो गया। ठीक है, तो ये उन्हीं के नाम पे बना हुआ है। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया और हम आपसे इजाजत चाहेंगे। माइक बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, ये थी दरावर फोर्ट की हिस्ट्री जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी थी, और सर ने हमें ये जानने में मदद की कि आखिर जेन जी के लिए क्यों जरूरी है कि वो यहाँ पर आए और हमारी सकाफत को सीखे। देखें, ये हमारा कल्चर है, ये सकाफत है, ये हमारे वो चीजें जिनको हमने संभालना है, हम इनको संभालने के जिम्मेदार हैं और हम खुद इनके करता धरते हैं। ये वो चीजें हैं जो दुश्मन के दिल में जिन्होंने खौफ रखा हुआ था, दुश्मन सुन के डर जाते थे, कांप जाते थे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन जगहों को आके देखें और गर्व से और गरूर से और नाज से आपका जो सीना है वो चौड़ा होना चाहिए कि यार ये हमारी विरासत है। इधर दुश्मन आने से कांपता था। मुझे इजाजत दें, उम्मीद करते हैं कि आज का ये व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक वस्सलाम।